वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को 2024 और 25 का आम बजट पेश करने लगातार 7वीं बार पेश करने जा रही है। लेकिन इस रिकॉर्ड को कायम करने की राह में वित्त मंत्री के सामने ऐसा बजट पेश करने की चुनौती है जो महंगाई और रोजगार की समस्या घटाने के साथ ही इकोनॉमी की स्पीड में भी तेजी लाने का काम करे। दरअसल लोकसभा चुनाव में भाजपा अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई है। ऐसे में इस साल होने वाली हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों से पहले इस बजट के जरिए लोगों का भरोसा जीतने के लिए कई बड़े ऐलान किए जाने का अनुमान है। नई सरकारें आमतौर पर लोक लुभावन बजट पेश नहीं करती हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद इस बार मध्यम वर्ग के लिए फ्रेंडली बजट पेश किया जा सकता है। सबसे पहले तो माना जा रहा है कि इस बार के बजट में चुनावों में दूर छिटके मध्य वर्ग को अपनी तरफ खींचने के लिए सरकार टैक्स छूट का तोहफा दे सकती है। अनुमान है कि सरकार आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर सकती है। इसके अलावा टैक्स स्लैब्स को भी बढ़ाकर लोगों की जेब में ज्यादा रकम पहुंचा सकती है। इस कदम से सरकार टैक्स का बोझ कम करेगी, जिससे लोगों को महंगाई से राहत मिल सकती है। वहीं नई टैक्स सिस्टम को आकर्षक बनाने के लिए टैक्स डिडक्शन लिमिट को बढ़ाने और दूसरी जरूरी कटौतियों को भी शामिल किया जा सकता है। इसे बढ़ाने से टैक्स पेयर को राहत मिलेगी और पुरानी टैक्स रिजीम से स्विच करने के लिए ज्यादा प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इसके बाद सरकार युवाओं को साधने के मकसद से रोजगार को बढ़ाने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने से जुड़े ऐलान भी किए जा सकते हैं। जानकारों ने पीएम मोदी के सामने भी कृषि विकास के बारे में चिंता जताई थी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा योजना के तहत किए गए छोटे छोटे कर्जों के बावजूद क्रेडिट ग्रोथ में सुस्ती को भी उजागर किया गया था। इस समस्या का समाधान करके सरकार कई दूसरे सेक्टर्स में भी मदद करेगी, क्योंकि एफएमसीजी से लेकर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स तक की ग्रोथ देश के ग्रामीण बाजारों पर निर्भर है। इसी तरह कृषि क्षेत्र के लिए भी कई ऐलान बजट में किए जा सकते हैं। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए एमएसपी की खामियां सरकार दूर कर सकती है। फसलों की सरकारी खरीद कुल उपज का करीब 6% है। ऐसे में कृषि बाजारों और ग्राम हाट जैसे वैकल्पिक सिस्टम को तैयार करके ज्यादातर किसानों को एमएसपी जितना दाम दिलाया जा सकता है। उत्पादन बढ़ाने के लिए बेहतर बीज का इंतजाम आसान किया जा सकता है। पीएम किसान की रकम को 6,000 से बढ़ाकर 8,000 या उससे भी ज्यादा किया जा सकता है।